हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए हो ऐसे भी जाता नहीं कोई। आज सबकी आंखें नम है, हर एक की जुबां पे कैफी आजमी जी का एक शेर है। मानो हर कोई अपने चहेते अदाकार का यूं बेवक्त चले जाने को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और ये सवाल उस ऊपर वाले डायरेक्टर से पूछ रहा है जैसे उसने अचानक से स्क्रिप्ट में कुछ तब्दीली कर दी हो और उस महान एक्टर के सीन को अधूरा छोड़ उसे मंच से वापस बुला लिया। इरफान खान, ये नाम बॉलीवुड के उन सितारों में शुमार है दोस्तों, जो अपनी एक्टिंग के दम पर अपने लाखों करोड़ों फैंस के दिलों पर राज किया करते हैं। पर आज वो हमारे बीच नहीं है, वो हम सबको अलविदा कह के चले गए, लेकिन वो अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा मौजूद रहेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जो फिल्में होती हैं समाज का आईना होती है। ये बात बिल्कुल सच है। इरफान ने अपनी कई फिल्मों के माध्यम से समाज को आईना ही दिखाया है, कई किरदारों को जीवंत किया है। तो दोस्तों, आज हम इसी महान शख्सियत के जीवन, उनकी उपलब्धियों और उनके स्ट्रगल के बारे में इस सफर में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इरफान बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय के लिए तो जाने जाते ही हैं, साथ ही वो अपनी हॉलीवुड फिल्मों में किए गए कामों की वजह से भी मकबूल हैं। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा भी जा चुका है। दर्शकों ऐसा मानते हैं कि वो अपनी आंखों से ही पूरा अभिनय कर देते हैं, और यही उनकी विशेषता भी है। वो ज्यादातर कलात्मक फिल्मों के लिए मशहूर हैं। 7 जनवरी 1967 को जयपुर के एक मुस्लिम परिवार में जन्मे इरफान का मूल नाम साहबजादे इरफान अली खान है। उनके माता पिता टोंक जिले के खजुरिया गांव से थे और टायर का कारोबार चलाते थे। उनका परिवार टोंक के नवाब परिवार से ताल्लुक रखता है। उन्होंने अपना बचपन टोंक तथा जयपुर में बिताया। उन्होंने जयपुर से ही अपने एमए तक की पढ़ाई की। उसी दौर में उन्होंने अपने मामा से प्रभावित होकर अभिनय में रुचि दिखाई, जो खुद जोधपुर में एक थिएटर कलाकार थे। जयपुर में इरफान को कई प्रसिद्ध थिएटर कलाकारों से मिलवाया गया और शहर में कई सारे प्ले भी किए। इरफान और उनके सबसे अच्छे दोस्त सतीश शर्मा क्रिकेट में बहुत अच्छे थे और बाद में उन्हें अंडर 23 कैटेगरी में उभरते खिलाड़ियों के लिए आयोजित सीके नायडू ट्रॉफी के लिए चुना भी किया था। पर दुर्भाग्य से धन के अभाव के कारण वो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं पहुंच सके। इरफान जब एमए की पढ़ाई कर रहे थे ना, तभी उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। उन्होंने 1984 में वहीं से एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया। एनएसडी के दौरान ही उनके पिता का इंतकाल हो गया और उसके बाद इरफान के लिए घर से पैसे मिलने के सारे दरवाजे बंद हो गए। पिता की मौत के बाद से उनके पास बस एनएसडी से मिलने वाली फेलोशिप का ही सहारा था। एनएसडी से पढ़ाई पूरी करते उन्होंने मुंबई का रुख किया। उनके करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरियल से हुई थी। अपने शुरुआती दिनों में वो चाणक्य, भारत एक खोज, चंद्रकांता और जय हनुमान जैसे धारावाहिकों में दिखाई दिए। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत मीरा नायर की सम्मानित फिल्म सलाम बॉम्बे में एक छोटे से रोल के साथ हुई। सलाम बॉम्बे के बाद इरफान खान लगातार ऑफबीट फिल्मों में अभिनय करते रहे। एक डॉक्टर की मौत, कमला की मौत और प्रथा जैसी पैरेलल फिल्मों में अभिनय के बाद इरफान खान ने मेन स्ट्रीम की फिल्मों की ओर रुख किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए, लेकिन अभी तक वो अननोटिस्ड रहे। इसी बीच 23 फरवरी 1995 को लेखिका सुतपा सिकंदर के साथ वो विवाह के बंधन में बंध गए। सुतपा भी एनएसडी में उनके साथ पढ़ी हैं। उनके 2 बेटे भी हैं, जिनके नाम हैं बाबिल और अयान। इरफान ने पहली बार 2005 में आई फिल्म रोग में लीड रोल निभाया। 2003 में आई फिल्म हासिल में रणविजय सिंह की भूमिका में इरफान खान ने अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके बाद तो जैसे वो रुके ही नहीं। मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, स्लमडॉग मिलीनियर, पान सिंह तोमर, द नेमसेक, द लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम, हैदर, पीकू, मदारी जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में की और सभी किरदारों को बहुत अच्छे से जिया, या यूं कहें कि उन किरदारों को पूरी तरह से जिंदा कर दिया। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इरफान को पान सिंह तोमर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया और साथ ही उन्हें वर्ष 2011 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इरफान खान ने अपने 28 साल के फिल्मी करियर में यादगार फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी सक्रिय रहे।
उन्होंने जुरासिक वर्ल्ड और स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में भी काम किया और हाल ही में आई उनकी हॉलीवुड फिल्म इन्फर्नो को भी दर्शकों ने खूब सराहा। 2012 में उन्होंने अपना पहला नाम इरफान में एक और आर जोड़ लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने नाम में अतिरिक्त आर की आवाज पसंद है। बाद में उन्होंने अपने नाम से खान को भी हटा दिया क्योंकि 2016 के एक इंटरव्यू के अनुसार वो चाहते थे कि उनका काम उन्हें परिभाषित करे, ना कि उनका वंश। मार्च 2018 में इरफान खान ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर डायग्नोज हुआ है और फिर उन्होंने 1 साल के लिए ब्रिटेन में अपना इलाज भी करवाया और फरवरी 2019 में वापस भारत लौट आए। इरफान की हालिया रिलीज फिल्म अंग्रेजी मीडियम है। कैंसर के इलाज के दौरान ही इरफान ने इस फिल्म की शूटिंग की थी। इस फिल्म के ट्रेलर की रिलीज के दौरान उन्होंने अपने चाहने वालों को दिल से छू लेने वाला एक ऑडियो मैसेज भी दिया जिसमें उन्होंने आखिर में कहा वेट फॉर मी। परंतु उन्हें 28 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें कोलन इन्फेक्शन का इलाज मिलने लगा। इसी इन्फेक्शन ने हमसे हमारा इरफान छीन लिया। महज 53 बरस की आयु में 28 अप्रैल को ही उन्होंने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। राजेश खन्ना, जो कि इरफान के एक्टिंग इंस्पिरेशन थे, उसी राजेश खन्ना के आनंद का वो डायलॉग याद दिला गए, पावो मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। उस मदारी के कई खेल अधूरे रह गए जो शायद हमें आगे देखने को मिलते, पर जितना भी खेल हमने उस मदारी का देखा वो हमारे दिलो दिमाग में हमेशा रहेगा। हमें व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि इरफान जैसे एक्टर का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इरफान, हमेशा आप हमारे दिलों में रहेंगे और वर्ल्ड सिनेमा की तारीख में इरफान नाम का एक चैप्टर हमेशा सुरक्षित रहेगा। हमारी ओर से इरफान को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। We will miss you. We will miss you a lot, Irfan.